प्यारे राम, तुम नहीं कहोगे संसार में कौन कहेगा। तुम तो सूर्यवंश में हंस की तरह हो। तुमने कहा गुरुदेव तुम्हारे आने से हमारा ग्रह पवित्र हो गया। राम, हमारे आने मात्र से केवल तुम्हारा ग्रह पवित्र हुआ, परंतु तुम्हारे आने से हमारा तो जीवन धन्य हो गया। दूसरी ओर तुमने कहा गुरुदेव, नीति ये कहती है कि सेवक को बुला लेते, परंतु अब हमारी नीति चलते तो हम तुम्हें बुला लेते। अब तो ये नीति राजनीति के चक्कर में पड़ गई है। राजा की नीति के अनुसार हमें आज कार्य करना है। मैं इसलिए आया हूं। भूप सजेओ अभिषेक समाजो, तो चाहत दे तुम्हें अबराजू। चक्रवर्ती महाराज दशरथ, तुम्हारे पिता ने समाज को सजवाया और समाज के मध्य में निर्णय लिया है कि हमारा राम सब प्रकार से लायक हो चुका है, क्यों ना राम को युवराज पद दिया जाए। तो प्रातः होते ही तुम्हारा तिलक होगा राम। तो जब तुम्हारा तिलक होगा तुम युवराज बनोगे, तो तुम्हें कुछ नियम और संयम का पालन करना पड़ेगा। तो राम करहो सब संयम आजो, जेवित कुशल निवाह काजू। तुम्हें जानकी के सहित व्रत रखना है। प्रातः होते ही तुम्हारा तिलक होगा। अब मैं चलना चाहता हूं। जो आदेश लघुता में प्रधानता देना, यही तो एक महानता है जो आपने। जय हो आपकी। गुरु सिख दे राय पह गए, राम हृदय अस विस्मय भयउ। जब किसी व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा धन संपदा वैभव स्वयं सब कुछ मिल रहा हो और अमुख व्यक्ति जाकर उससे पूछे, कहो भाई आज तो तुम्हें पद मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, धन मिल रहा है, संपदा मिल रही है, वैभव स्वयं सब कुछ मिल रहा है, और जिसे सब कुछ मिल रहा हो, अमुख व्यक्ति यदि जाकर उससे पूछे, कहो भाई क्या आज भी तुम्हारे हृदय में कोई विषाद है, तो सोचें आप, क्या जिसे सब कुछ मिल रहा हो उसके हृदय में कोई विषाद होगा? लेकिन हां, इस राम को पद प्रतिष्ठा धन संपदा वैभव स्वयं सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी इस राम के हृदय में विषाद है। वह विषाद है क्यों? तो ये राज कैसा है कुछ समझ में नहीं आता। इस राज में संभवतः कोई राज छुपा है, जो राज इस राम की समझ में नहीं आता। के सुन कर ये राज खबरिया, अरे मनुआ घबराए, और सुन कर ये राज खबरिया मनुआ घबराए। ये राज बड़ा दुखदाई है, राज ना बताए। ये राज बड़ा दुखदाई है, राज ना बताए। ये राज बड़ा दुखदाई है। क्यों? जब किसी व्यक्ति को यदि राज मिल रहा हो और वो कहे ये राज तो हमारे लिए दुखदाई है, तो क्या उसे दुखदाई हो सकता है? लेकिन हाँ मुझे है। क्यों? कुछ लोगों की मानसिकता होगी जिन्होंने राम को मथुरा में धनुष तोड़ते हुए देखा है कि राम का विवाह है सीता के साथ हुआ, और यदि कोई आकर मुझसे पूछे, राम तुम्हारी उम्र क्या है, या भरत की उम्र क्या है, शत्रुघ्न की उम्र क्या है, लक्ष्मण की उम्र क्या है, तो भला हम क्या बता सकते हैं? जब हम चारों में कोई छोटा और बड़ा नहीं। ये तो हमारे भाइयों की महानता है जो मुझे बड़ा मानते हैं।
यहां तक कि बचपन के खेल कूद भी एक ही साथ हुए और जो संस्कार हमारे किए गए वो भी सभी एक ही साथ हुए। तो प्रसाद तो इस बात का है कि जब जो भी कार्य हुए हैं सभी एक साथ हुए, पर ये राजा मुझे क्यों दिया जा रहा है राजपद के कारण छेदन यज्ञोपवीत जनेऊ विवाह इत्यादि सभी उत्सवकार एक ही साथ हुए। संगे संगे सब संगो संगे सब संगे संगे सब भयऊ उठाऊ संगे। केवल इसीलिए है, कुछ लोगों की मानसिकता होगी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मणि पर्वत की ओर खेल खेलने के लिए गए, खेल गेंद का खेला गया, लेकिन नहीं, यथार्थ यही है कि जब सभी कार्य एक साथ हुए फिर ये राज मुझे क्यों दिया जा रहा है? ये राज इस राम की समझ में नहीं आता। भाई राज भी यदि जो जितने भी कार्य हुए हैं जब एक ही साथ हुए तो राज का अधिकार मुझे कैसे? बेमाने पंथ यह अनुचित केवल प्रसाद तो इसी बात का है कि जब सभी कार्य जन्म एक साथ हुए, संस्कार एक साथ हुए, तो फिर ये राज मुझे ही क्यों दिया जा रहा है? तो संभवतः इस राज में कोई राज छुपा है जो इस राम की समझ में नहीं आता। लेकिन चलो, राजा मुझे कल बनना है, पल की खबर नहीं प्राणी को, कल की कौन कहे कल क्या होना। चलो हम भी कल की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि ये समय बड़ा हरजाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई, समय की बात है। तो चलो हम भी समय की प्रतीक्षा करते हैं। प्रात होते हमें अयोध्या का साम्राज्य मिलने जा रहा है। देखो क्या होना है, क्या अनहोना है। कुमार लक्ष्मण नित्य प्रतिदिन प्रायः समय से हमारे सदन में हमारे समीप आ जाया करता था, पर आज मेरा लक्ष्मण अभी तक नहीं आया। ना जाने कहां सखाओं के साथ खेलने चला गया होगा, आता ही होगा। मगन प्रेम हनुमाने प्रिय वचन कहे रघुकुल के रघुचंद। आज लक्ष्मण बड़ा ही प्रसन्न है। आज लक्ष्मण की प्रसन्नता का विशेष कारण है कि प्रातःकालीन बेला पर मेरे भैया को युवराज पद दे दिया जाएगा, किंतु मैं अपने भैया को बहुत देर से खोज रहा हूँ। पता नहीं भैया इन राजमहलों में कहां पर हैं, चल करके भैया के समक्ष जाना चाहिए। अरे भैया आप यहाँ पर हैं। अरे लक्ष्मण, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। अखंड ब्रह्मांड के नायक, मेरे रोम रोम में बात करने वाले, मेरी विमल वाटिका के प्रजात अग्रज ज्येष्ठ बंधु भैया प्रभु श्री राम के चरणों में एक दास प्रणाम करता है। कल्याण भव, दीर्घायु, चिरंजीव, कीर्तिमान भव। कहो लक्ष्मण, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। आज जो तुम तीन तीन विशेषताओं को लेकर हमारे समीप आए, कहो कुमार
क्या कारण है लक्ष्मण, बताओ। हे अराज, आज जब मैं शरयू नदी के किनारे अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहा था, तब मेरा एक सखा मेरे समक्ष आया और बोला, अरे लक्ष्मण, तुम अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता है? मैंने कहा, भैया मुझे कुछ नहीं पता। उसने कहा कि राज उद्घोषक के द्वारा नगर में घोषणा की जा रही है कि प्रातःकालीन बेला पर आपको युवराज पद दे दिया जाएगा। आप इस अयोध्या के भावी महाराज हैं। भैया, मैंने ये जो समाचार सुना, क्या वो सत्य है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, आंखों देखा भी असत्य हो जाता है। इसलिए मैं आपसे इस बात की पुष्टि करवाना चाहता हूँ, क्या जो मैंने सुना ये सत्य है या असत्य है नाथ? कुमार लक्ष्मण, भैया, जो तुमने सुना हाँ, ये तो सत्य है, जय हो। लेकिन क्या? मैंने भी सुना है, क्या? मुझे भी आदेश दिया गया गुरु के द्वारा कि राम, तुम्हें इस अयोध्या साम्राज्य का राजा बनाया जा रहा है। प्रातः होते ही तो तुम्हें संयम और नियम का पालन करना है। तो हमें आदेश तो मिला है, ये सत्य है लक्ष्मण। भैया, हाँ, आज मैं आपके मुखार बिंदु की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो पाता हूँ आप कुछ मलिन मन हैं। आज तक लक्ष्मण के जीवन में जब भी प्रसन्नता आई है, आपसे पहले मैं प्रसन्न नहीं हुआ, आप भी मेरे साथ प्रसन्न रहे हैं। यहाँ तक जब हम जनकपुर गए, हर से बंधु समेत दो भाई, वहां पर हम दोनों ही प्रसन्न हुए। कभी हम दोनों में से कोई अकेला प्रसन्न नहीं हुआ, किंतु आज नाथ ये लक्ष्मण प्रसन्न है और आप उदास हैं। इसका कारण क्या है नाथ, अवश्य बतलाइए। कुमार लक्ष्मण, भैया, जो पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए आदेश दिया है, गुरु आज्ञा की अवज्ञा करने का दुस्साहस तो नहीं है, लेकिन सोच ये रहा हूं, क्या मैं इस अयोध्या साम्राज्य का राजा बन जाऊंगा? अरे और फिर कोई कुछ कहे या ना कहे, मेरा मन मुझे स्वयं धिक्कार रहा है कि राम, तू अपने भाइयों को छोड़कर इस अयोध्या साम्राज्य का राजा स्वयं बन जाएगा। क्या कहेंगे यह अयोध्या समीपवर्ती राज्य के राजा? और फिर कोई कुछ कहे या ना कहे, मेरा मन मुझे स्वयं धिक्कार रहा है। मैं सोचता हूं कि इस अयोध्या का राजा भाई भरत को बना दिया जाए या तुम्हें बना दिया जाए, शत्रुघ्न को बना दिया जाए, तो कैसा रहेगा? क्या बात है नाथ, आप चाहते हैं कि हमें जो सुख मिल रहा है वो हमें ना मिले। आप मुझे दुखी देखना चाहते हैं। हमें कैसा सुख मिल रहा? जिस समय आप इस अवध के राजा बना दिए जाएंगे और हम इस अवध की गलियों से निकलेंगे तो लोग कहेंगे कि वो देखो राजा रामचंद्र जी के छोटे भाई जा रहे हैं, तो हमारे मन में अत्यंत प्रसन्नता होगी। और द्वितीय, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि हम तीनों भाइयों में से कोई भी राजा बन जाए। अगर बन भी जाए तो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हम चारों भाइयों में इतना सामंजस्य है कि अगर हम चारों भाइयों में से किसी को भी राजपद दे दिया जाए, कोई विवाद नहीं होगा। अरे बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें भाई होता है, और उससे भी बड़े किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें ईश्वर भाई भाई में परस्पर प्रेम देता है। बड़े बदनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ईश्वर भाई नहीं देता, और उससे भी बड़े बदनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें ईश्वर भाई तो देता है किंतु उन भाइयों में परस्पर प्रीति नहीं होती। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमें इतने अच्छे छोटे एवं बड़े भाई मिले भैया। और हमारे कुल की रीत भी नहीं है, ये हमारे हिसाब से अनुचित है। यह दिनकर कुल रीत सुहाई, ज्येष्ठ श्यामी सेवक लघु भाई, ये हमारी कुल की रीत है। और हमारी कुल की रीत के बारे में कहा गया, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई। तृतीय, आपको गुरुदेव भगवान का भी आदेश प्राप्त हुआ है। कहा गया, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करे सब जानी। तो मेरे मत के अनुसार ये अनुचित है
और आप कह रहे हैं ये उचित है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताएं नाथ। लक्ष्मण भैया उचित या अनुचित की बात नहीं, केवल मैं ये सोच रहा हूं कि जब सभी कार एक ही साथ हुए हैं तो राजपद मुझे ही क्यों दिया जा रहा है। जन्म से लेकर आज तक जो भी हुए हैं सभी एक ही साथ हुए हैं, और फिर भाई भरत या तुम्हें अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा तो हमें तो जब भी निकला करेंगे अयोध्या की गलियों से तो लोग कहेंगे ये राजा भरत के भाई, बड़े भाई महाराजा श्री राम जा रहे हैं, तो मैं तो वैसे भी महाराजा बन जाऊंगा। तो मैं सोचता हूं तुम्हें बना दिया जाए या भाई भरत को बना दिया जाए तो कैसा रहेगा। वाह क्या बात है। लोग ये नहीं कहेंगे कि वो देखो लक्ष्मण राजा या फिर भैया भरत राजा का बड़ा भाई जा रहा, वो लोग ये कहेंगे देखो तो कितना स्वार्थी है लक्ष्मण, अपने भाई से राज छीन करके खुद राज कर रहा है, अब मुझ पर कलंक लगाना चाहते हैं। और नाथ रघुवत कीरत विमल पताका दंड समान भयो जस जाका, मैं इसका दंडा हूं और आप मेरे झंडा हैं। अब आप एक बताइए डंडा ऊंचा रहता है या झंडा ऊंचा रहता है? आप डंडे को ऊंचा कर रहे, झंडे को नीचा कर रहे। अच्छा एक बात बताओ लक्ष्मण भैया यदि झंडे में डंडा ना लगाया जाए तो क्या झंडा ऊंचा रहेगा? सत्य है, सत्य है। तो बस यही मान लो कि महत्व भले ही झंडे का हो लेकिन उससे पहले कई गुना महत्व उस डंडे का है जिसके बल पर वह झंडा लहराया जाता है और लहराता है। तो डंडा भी तो श्रेष्ठ है उसमें, नहीं है? तो इसलिए लेकिन चलो छोड़ो, जाने दो। अवश्य कल बनना है, बिल्कुल। पल की खबर नहीं प्राणी को, कल की कौन कहे कल क्या होना। ये समय बड़ा हरजाई। चलो सदन की ओर चलें। समय को देखते हुए लक्ष्मण, क्योंकि प्रात होती ही अयोध्या का राजा बनना है, अब चलो हम भी समय की प्रतीक्षा करते हैं। चलो जोत से जोत जलाते हुए अब हम अपने सदन की ओर चलते हैं। कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम